जब बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो पत्रकारों ने इसी मामले को लेकर कुछ सवाल कर डाले। सवाल हुए और सवालों का जवाब देते देते महाराज घिर गए। अब कांग्रेस कह रही है महाराज जवाब दो, और हम भी पूछ रहे हैं कि महाराज आपदा के हालात को लेकर अगर तैयारी थी तो हालात इतने बिगड़े क्यों? आज इसी पर करेंगे बात, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट जिसमें आप खुद समझ जाएंगे। आंकड़ों का जिक्र तो होता है लेकिन आंकड़े हैं क्या, यह मंत्री जी नहीं बता पाते। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। मैं चेक करके बताऊं, ये बड़ा विभाग बहुत बड़ा होता है, बहुत से काम होते हैं। आपने जो बात करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। ये कैसे पॉसिबल है कि आपके पास आंकड़े नहीं है और आपदा प्रबंधन ये आंकड़े बता रहा है? तो सर कुछ तो आंकड़न आया होगा। नहीं, आंकड़न ऐसा है, मेरा कहने का मतलब यह है कि आपदा प्रबंधन विभाग निरंतर आंकड़े इकट्ठे कर रहा है, तो ये पूरे डे बाय डे आ जाएंगे। तो पूरे आपने जो पूछा है इसका जवाब आपको मिल जाएगा। पूरे आंकड़े जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो आपके आगे प्रेषित कर दिए जाएंगे। मंत्री जी के पास तो आंकड़े नहीं हैं, मगर हकीकत ये कि मॉनसून सीजन में अभी तक लोक निर्माण विभाग को जहां 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, पुलों के क्षतिग्रस्त होने से लगभग 150 करोड़ का नुकसान हो चुका है। तो सवाल ये कि क्या मंत्री जी अभी तक नुकसान के बारे में कोई जानकारी विभाग के अधिकारियों की तरफ से नहीं दी गई, या फिर मंत्री का अधिकारियों के साथ कोई तालमेल नहीं है? सुनिए सवालों का क्या जवाब देते हैं माननीय दिग्गज मंत्री सतपाल महाराज। जो पर्यटन है उसके आप मिनिस्टर है, अधिकारी भी आपके हैं, वो ऐसे कैसे होते हैं आपको आंकड़े नहीं दे रहे और उनको दे रहे आंकड़े? 360 करोड़ का सड़कों का और 132 करोड़ का PNGSY का हुआ नुकसान। आपदा मेरे पास नहीं है। आपदा विभाग के पूरे मैं कलेक्ट करके आपको आंकड़े दे दूंगा मैं। सर आंकड़े तो हमारे पास है, आपके पास क्यों नहीं है? मेरे पास आपदा के आंकड़े नहीं है ना। आपदा के नहीं, सड़कों के, और फिर मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सड़कों के आंकड़े में कलेक्ट कर दूंगा, निरंतर आ रहे हैं आंकड़े ना, जो जो डैमेजेस हो रहे आ रहे हैं। अब जैसे पुल टूटे हैं, आंकड़े दीदी हैं, जैसे पुल टूटे हैं तो पहले हम लोग फाउंडेशन लगा करके, पुराने जो हमारी प्रणाली थी, हम फाउंडेशन लगा करके और उसमें हम पिलर खड़ा करते थे। अब उसके नीचे बहाव आएगा या खनन होगा तो निश्चित रूप में पुल गिरेगा। अब हम लोग वेल टेक्नोलॉजी से उसको पूरा खोद करके वेल टेक्नोलॉजी से करते हैं, तो हमारे जो है पुल पुख्ता होंगे। पुरानी टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, उसके पुलों को भी हम रख रखाव के लिए पूरा प्रबंध कर रहे हैं। वैसे तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की बात की जाए तो उनके पास भारी भरकम लोक निर्माण विभाग, पर्यटन विभाग, सिंचाई विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं, लेकिन इस आपदा की घड़ी में कितना नुकसान विभाग को हुआ और इसका एक भी जवाब मंत्री के पास मौजूद नहीं है। अब विपक्ष में बैठी कांग्रेस महाराज के सियासी ज्ञान पर सवाल उठा रही है। बहुत ही निराशाजनक, हदप्रभ करने वाला, हैरान करने वाली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि मंत्री महोदय का नकारापन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बखूबी निकल कर आया। आप बताइए सतपाल महाराज कि आपके पास PWD विभाग है, आपके पास सिंचाई विभाग है, आपके पास पर्यटन जैसा महत्वपूर्ण विभाग है, आपके पास सांस्कृतिक विभाग है। ऐसे में आपने अपने कार्यकाल में अगर सही समय पर मानसून से पहले PWD के
अंतर्गत अगर आपने सड़कों के गड्ढे पाट दिए होते, सड़कों की मरम्मत करा ली होती, तो शायद आज ये दुर्गति प्रदेश की ना हो रही होती जो आज हो रही है। जल भराव से आवाजाही में लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है और आप कर रहे हैं बड़ी बड़ी बातें। आप ये तक तो बता नहीं पा रहे कि सारे विभागों में कितने का नुकसान हुआ। आप पत्रकार बंधुओं के सामने कोई आंकड़े नहीं रख पाए कि आखिर पर्यटन विभाग को कितना नुकसान हुआ, पीडब्ल्यूडी विभाग को कितना नुकसान हुआ, सिंचाई विभाग को कितना नुकसान इस अतिवृष्टि ओलावृष्टि से हुआ, और सिर्फ आप टोटलिटी में कह दें कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कुछ आंकड़े तो आपको रखने पड़ेंगे कि किस दिशा में अच्छे काम किए। ऐसे में उत्तराखंड धन्य हो गया ऐसे मंत्री को पाकर जिसका होमवर्क बिल्कुल जीरो रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में इस वक्त मानसून तबाही मचा कर आया और सबसे ज्यादा नुकसान लोक निर्माण विभाग की सड़कों को हुआ, पुलों को हुआ, सिंचाई विभाग की नहरों को हुआ। लेकिन सरकार के मंत्री की ना तो आपदा से प्रभावित जगहों का दौरा कर रहे और ना ही अधिकारियों के पास से नुकसान की जानकारी ले पा रहे हैं। और यही वजह है कि अब विपक्ष कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को देखकर कहने लगा है कि आपदा के सीजन में उत्तराखंड रो रहा है और कैबिनेट मंत्री गायब हो रहे हैं। देहरादून से अभय कैथुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। तो महाराज जी जवाब दो, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर होंगे, लेकिन सवाल यही कि आखिरकार आपदाओं को लेकर जवाब कौन देगा। हमारे साथ विपिन कैंथोला साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के तेजतर्रार चेहरों में से एक है। सुनीता प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं, और आम आदमी पार्टी का चेहरा उमा सिसोदिया जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो विपिन जी, आपदाओं पर जवाब कौन देगा आखिरकार? मंत्री जी तो कह रहे हैं मेरे पास आंकड़े ही नहीं है। ऐसे वैसे मैंने 4-5 बार सुना है उनके मुंह से कि आंकड़े हैं नहीं, उपलब्ध हो जाएंगे। तो किनसे जवाब लिया जाए सर? प्लीज विपिन जी का ऑडियो। सर भाई, जवाब रोज आपके जो संवाददाता होते हैं उनको दे दिए जाते हैं। रोज सचिवालय में ब्रीफिंग होती है, आपदा सचिव अपनी ब्रीफिंग करते हैं। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी लोगों को जवाब दिया। और आपदा सचिव रेगुलरली प्रेस नोट हमारा जो है जारी होता है, कितने का नुकसान हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। नहीं, महाराज जी कह रहे हैं उनके पास जानकारी नहीं है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था। अरे सर, तिलक भाई, मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था और जिस प्रकार से चीजें हुई हैं मैं वहीं पे था, ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे मालूम है आप वहां मौजूद रहते हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या हुआ ऐसा कि महाराज जी कह रहे हैं मेरे पास आंकड़े नहीं है। देखिए तिलक भाई, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उन्होंने पूरे आंकड़े वहां पे रखे थे, और जब आंकड़े एक बार रख दिए गए थे, दोबारा से क्वेश्चन रेज किए गए, उन्होंने कहा कि भाई दिन प्रतिदिन हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं, निश्चित रूप से आपको बता दिए जाएंगे, प्रेस नोट के माध्यम से भी हम बता देंगे। और देखिए जिस प्रकार से चीजें मुख्यमंत्री जी रोज देख रहे हैं, आपने देखा होगा, ऑडियो बढ़ा दीजिए। सारे मंत्री हैं जी, सारे मंत्रीगण हैं, सारे विधायकगण हैं, सभी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में, सभी अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं, कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। यानी एक मिनट मैं दुरुस्त कर दूंगा। यानी हम खबर गलत चला रहे हैं। उन्होंने पर्यटन और पीडब्ल्यूडी विभाग के आंकड़े उस वक्त प्रस्तुत किए थे। नहीं, इरिगेशन के भी किए, पर्यटन के भी किए, पीडब्ल्यूडी के भी किए सर, और हरिद्वार के आंकड़े भी किए। हरिद्वार के जिला प्रभारी हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सतपाल महाराज जी ने आंकड़े दिए? बिल्कुल दिए। और आप मैं तो वहीं पे था ना। ऐसे है तिलक भाई, कितनी चीजें चलती हैं, कितनी चीजें चलाने चाहिए, सब चीजें चलती है। नहीं विपिन जी, ये काम मैं नहीं करता। ना, ये काम इंडिया वॉइस ना विपिन जी आप जानते हैं, आप चलाएंगे जो आपके मतलब का नहीं। विपिन जी आप जानते हैं इंडिया वॉइस इस तरह के काम नहीं करता कि इतने चलाएंगे उतने चलाएंगे, इतने नहीं चलाएंगे। सर ये काम यहाँ नहीं होता सर। चीजें कहाँ से कहाँ चलती हैं सब पता है तिलक भाई। नहीं तो मुझे बताइए ना, कैसी मीडिया करती है और कैसी मीडिया चलाती है। विपिन जी आप मुझे बताइए, अगर ये स्टोरी चल रही है तो जिम्मेदारी मेरी है। बताइए ना, आप मुझे बताइए। हम भी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपके बीच में ही रहते हैं, आपके बीच में ही काम करते हैं सब लोग। विपिन जी आप तो मुझे 15-20 साल से जानते हैं, तो मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, अगर गलत है तो बताइए ना। देखो तिलक भाई, मैं कह रहा हूँ ना, कितनी चीजें परोसी गई, कितनी चीजें आई है। मैंने कहा ना, स्टार्टिंग का पूरा वीडियो देखिए आप, 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आप 2 सेकंड का चला रहे हैं, आप 3 सेकंड का चला रहे हैं।
आप चलाइए ना 1 घंटे की पूरी press conference। विपिन जी और सुनिए, स्टार्टिंग से चलाइए। सुनिए मैं दावा करता हूं, हमारे स्टेट हेड सुनिए, उत्तराखंड अवनीश आप प्रेमी, रुकिए मेरी बात सुनिए ना सर। विपिन जी आप है मेरे सामने ही वहीं पे थे। हाँ, अब है आपके सामने, मैं बता रहा हूं ना सर, हम अपनी जिम्मेदारी से अगर कोई खबर चला रहे हैं, चाहे वो अवनीश प्रेमी जी हो, चाहे तिलक चावला हो या अभय कैंथुरा हो, हमारी जिम्मेदारी अगर हम इस खबर को चला रहे हैं तो। क्या उन्होंने हरिद्वार के आंकड़े नहीं दिए क्या? क्योंकि हरिद्वार के प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने हरिद्वार के आंकड़े दिए। और कितने लोगों को वहां पर हमने राहत सामग्री पहुंची है, कितने लोगों को राहत राशि पहुंचाई है, कितने लोगों को घर में रेस्क्यू किया है। मैं अपने पीसीआर सहयोगी से चाहूंगा अभय कैंथुरा या फिर अवनीश प्रेमी जी का फोन मिलाएं। पूरी सर कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप हरिद्वार से पूरी कॉन्फ्रेंस सर अगर आप कह रहे हैं कि अगर सतपाल महाराज जी ने आंकड़े रखे और इंडिया वॉइस उन आंकड़ों को नहीं दिखा रहा, तो मैं अपने सहयोगी स्टेट हेड को जोड़ूंगा अभी। रुकिए 1 सेकंड ना सर, जोड़िए आप तो स्टेट हेड थे ही आपका संवाददाता। विपिन जी आप जानते हैं हम लोग जिम्मेदारी से कोई खबर चलाते हैं, हम बेवजह किसी खबर 1 घंटे की चलाइए ना। मैं तो कह रहा हूँ कि 2 मिनट के 3 मिनट के सेट्स मत चलाइए। सर आप चाहेंगे तो मैं आधा घंटा भी चला दूंगा, लेकिन वो काम काट काट वाला हमारा नहीं है। सुनीता प्रकाश अगर आपके पास है सर, आप तो वहां मौजूद थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो दिखा दीजिए, मैं वो भी चलाऊंगा सर, है ना। एक आंकड़े दिए हैं और देखिए पीछे कितना हल्ला और था, क्या हल्ला और था, वो मैं उसको नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी देखिए तिलक भाई, जिस प्रकार से चीजें उन्होंने रखी हैं, पूरी चीजें बताइए। अपने विभागों में किस प्रकार से उन्हें बेहतरी से काम चल रहा है, किस प्रकार से पर्यटन और वहाँ के जो धर्माटन के लोग थे, कितने धर्माटन में हमारे लोग आए हैं, इस सारे आंकड़े भी रखे उन्होंने। सुनीता जी ये तो अन्याय हो गया, आप लोगों से भी बहुत गलती हो गई। विपिन जी कह रहे मैं वहां मौजूद था, महाराज जी ने पूरे A to Z आंकड़े दिए, कितनी सड़कें टूटी, कितने पुल टूटे, पर्यटन को कितना नुकसान हुआ, उन्होंने सब कुछ बताया। लेकिन मीडिया ने वो नहीं दिखाया जो दिखाना चाहिए था। मीडिया ने वो दिखाया कि महाराज जी कह रहे थे कि आंकड़े में दे दूंगा। आप लोग झूठे हैं। जवाब दीजिए सुनीता जी। तिलक जी ये दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगी मैं उत्तराखंड के लिए, और ये भाजपा सरकार का जो आप करके देख रहे हैं, जैसे मंत्री गैर जिम्मेदार बातें कर रहे हैं, ऐसे ही प्रवक्ता भी यहाँ पर करके पूरे मीडिया को और पूरे उत्तराखंड की जनता को जो है कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये शर्मनाक है, शर्मनाक है ये बहुत ज्यादा। हम लोग अपनी जिम्मेदारी से कोई खबर चलाते हैं। 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट सुनीता जी मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं बीच में। अवनीश प्रेमी हमारे स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल। अवनीश जी, विपिन कैंथोला जी क्योंकि बीजेपी के धुरंधर चेहरों में से एक हैं, ये कह रहे हैं कि सतपाल महाराज जी ने पूरे आंकड़े दिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन इंडिया वॉइस ने उतना ही चलाया जितनी जरूरत थी। विपिन जी कह रहे हैं कि सारे आपदा को लेकर आंकड़े दिए, पर्यटन को लेकर आंकड़े दिए, और कितनी सड़कें और कितने पुल टूटे महाराज जी ने सब कुछ बताया। क्या ऐसा ही था अवनीश जी? देखिए इंडिया वॉइस के पास पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आप कहेंगे हम वो पूरी कॉन्फ्रेंस अपने चैनल पर चलाएंगे लगातार। जब भी उनसे सवाल पूछे गए उन्होंने ये कहा इसके बारे में बाद में जानकारी दूंगा, आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपदा के जितनी भी आपदा आई उसके बाद सतपाल महाराज कहाँ दिखाई दिए बताइए। चारधाम यात्रा शुरू होती है, सतपाल महाराज चारधाम यात्रा से कोई मतलब नहीं रखते, और यही कारण कि विपक्ष सवाल खड़ा करता है। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ पर बीजेपी की प्रवक्ता से कि मुझे ये बताएं कि आपदा में अब तक कितना नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई के लिए क्या कोशिश कर। सतपाल महाराज ने 13 जिलों में से कहाँ किन किन जिलों का दौरा किया है, अगर जानकारी प्रवक्ता के पास है तो इंडिया वॉइस को वो बताए। क्या है यार अवनीश भाई, आप लोग भी क्या चलाते हैं? आपदा मंत्री कौन है? आपदा मंत्री सतपाल महाराज हैं क्या? सतपाल महाराज जी देंगे उसके क्या? ना, एक मिनट, कैसे बात नहीं, हमने ये कहा कि आपदा मंत्री है वो, ये बात अवनीश जी ने कहा था। कितना नुकसान हुआ सतपाल महाराज क्या? नहीं अवनीश जी का ऑडियो उठाइए। एक मिनट आप बात को घुमा रहे विपिन जी। अवनीश जी ने ये कहीं नहीं कहा कि वो आपदा मंत्री है। बताएंगे सतपाल महाराज क्यों नहीं थे हरिद्वार में? तो अवनीश भाई रहते हैं, अवनीश भाई हमारे मित्र हैं। अवनीश भाई हरिद्वार में तो आप रहते हैं, आपको दिखा नहीं क्या हरिद्वार में सतपाल महाराज जी गए क्या? सब जगह गए। आपने सवाल तो सुन लीजिए अवनीश जी का क्या पूछा। मत करिए, अगर जो सुनिए तिलक भाई, मंत्रीगण अगर जो दिल्ली में है, मंत्रीगण अगर विपिन जी मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आप पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे और विवाद नहीं है क्या? आपके पास आंकड़े हैं विपिन जी, आप दे दीजिए। हम आपके साथ सुनिए ना सर, आप 20-22 साल तो अवनीश जी को हो गए, ठीक पत्रकारिता करते, हम यहाँ से माफी मांग लेंगे अगर आप आंकड़े दे दीजिए।
महाराज जी अगर गए जहां जहां वो आंकड़े हैं आपके पास दे दिए, हम माफी मांग लेंगे सर साबित रूप से। मैं ये कह रहा हूँ हरिद्वार की तिलक जी हरिद्वार की बात करते हैं, हम मुझे विपिन जी हल्ला मचाने से कुछ नहीं होता, विपिन जी हल्ला मचाने से कुछ नहीं होता। मुझे ये बताइए, छोड़ दीजिए आप 12 के 12 जिले, हरिद्वार में बताइए कितना नुकसान हुआ है आपका? इरिगेशन का है और तमाम चीजें जो है रोज, अभी तो मानसून सत्र 30 तारीख तक है मानसून जो चलेगा। नहीं विपिन जी मैं फिर कह रहा हूँ, अगर खबर चली है ये इंडिया वॉइस की जिम्मेदारी है, अवनीश प्रेमी जी की और तिलक चावला की जिम्मेदारी है। हमने सत्यता के आधार पर खबर चलाई है, कोई कांटा पीटी कुछ नहीं। आप नाराज हो रहे हैं? आप दिखाइए ना, पर्यटन विभाग में उन्होंने जितने भी। अवनीश जी आप बने रहिएगा, सुनीता जी पहले आप और फिर उमा सिसोदिया जी आपके पास आ रहा हूँ। विपिन जी प्लीज, कितने लोगों ने यात्रा, मैंने आज तक कभी सैकड़ों डिबेट आपके साथ की, आपने आज जो बात कही है, अगर गलती हमारी होगी हम स्वीकार करेंगे। आप तो उन आंकड़ों को दिखाई दे रहे हैं जिन आंकड़ों में उन्होंने कहा कि हमने इतना अचीव किया, इतनी यात्री करके गए हैं, यहाँ पर हमने नए कामों को। सर एक मिनट आपने फिर बात रखी, मैंने आपसे फिर कहा आप नेगेटिव दिखाएंगे, पॉजिटिव क्यों नहीं दिखाते हैं आप? सर जो सरकार की खामी है सवाल सरकार से किया जाएगा। आप ये कह रहे हैं हम बैठ के पीठ थपथपाएं आपकी? आपका अगर लोग मर रहे हैं तो? अरे सर मैं तो कह रहा हूँ ना, 1 घंटा दिखाइए। अरे आप पूछिए ना, आप कोटद्वार इनसे पूछिए, कोटद्वार के रहने वाले, वहाँ पर पुल टूटा है, इनकी मंत्री का क्या हाल वहाँ के लोगों ने किया? क्या हुआ था कोटद्वार में, जो बात अवनीश जी पूछ रहे हैं? वहाँ लोगों ने भजवाया, वहाँ पर रीता खंडूरी की जो बेइज्जती वहाँ पर हुई है, लोगों ने कहा रीतू खंडूरी वापस जाओ, उसका जिम्मेदार कौन है? विपिन जी ये गजब कहानी हो गई। आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव, माननीय मुख्यमंत्री जी एक मिनट रुकिए ना सर। विपिन जी आप ही के सामने हर जगह जहां आपदा आई वहां मुख्यमंत्री पहुंचे, आपके मंत्री नहीं पहुंचे, क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा? क्या रीतू खंडूरी को कोटद्वार से नहीं भगाया गया? रीतू खंडूरी को कोटद्वार से नहीं भगाया गया? कोई वायरल होता है, कोई करण मेहरा कोई चीज डाल देते तो उसको उठाएंगे आप? सर ये काम हमारा नहीं है, जिनका है आप उनको बोलिए। विपिन जी सुनिए, तिलक भाई सुरेंद्र सिंह रेड्डी जी ने आना था वहाँ पे। विपिन जी एक मिनट अवनीश जी आप बने रहेगा, 1 मिनट। सुनीता प्रकाश जी पहले आप और फिर मैं उमा जी आ रहा हूँ, मैं माफी के साथ। सुनीता जी प्लीज जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए मैं कहना चाहूंगी कि कितनी गैर जिम्मेदाराना जो इनकी हरकत है, प्रवक्ता इतने से बातें कर रहे हैं। अरे मंत्री कितने बनाए हैं आपने, अगर आपको ही जवाब देना है तो? जैसे हमने प्रेस देखी और जैसे उन्होंने प्रेस वार्ता में जवाब दिया, वो अपने आप ही जो शर्मनाक और निंदनीय है कि इस तरह की व्यक्ति को आप जो है मंत्री बनाते हैं। इतना पैसा आप जो कर्ज लेकर के आप जो सरकार चला रहे हैं और इसमें मंत्रियों के ऊपर खर्चा कर रहे हैं कि जिनको जो है आप विपक्ष को छोड़िए, लेकिन आप प्रेस वार्ता से इतना गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं आप कि आप आंकड़े भी तक नहीं बता पाते हैं कि किस तरह से जो है आपदा से जूझ रहा है। अरे आपदाओं से निपटने के लिए सरकार को पूरी की पूरी तैयारी करनी चाहिए थी। आपदा आती है उससे कोई निपटना नहीं है, लेकिन सरकार को होना चाहिए था कि सुनीता जी आपके राज्य में आपदा प्रबंधन विभाग जिनके पास था, आपदा आने से पहले और आपदा आने के बाद उन्होंने बैठक नहीं की थी, नाम ले लूं? नहीं ठीक है ना, तो इसलिए इतना बोलिए। यहाँ यही हालात हैं, आपदा हर साल आती है, मालूम होता है। उमा सिसोदिया जी कांग्रेसी बाहुबली है, आपदा आती है हाथ लगा देते हैं, आपदा रुक जाती है। 1 मिनट उमा जी बहुत देर से वेट करिए, उमा जी का ऑडियो रहेगा। उमा जी माफी चाहूंगा क्योंकि पूरी डिबेट ही हमारे विपिन जी ने घुमा दी, कहा कि झूठ दिखा रहे हो, मैं तो जो है वही दिखा रहा हूं। उमा जी तिलक जी जिस तरीके से आज डिबेट जिस रास्ते पे जा रही है वो शर्मनाक है, और यही हम लोग बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या है। जिस दिन आप मीडिया पर भी अंकुश लगाना शुरू कर देंगे, विपिन जी प्लीज ये कुछ से हंसी मत हंसिए प्लीज, आप मेरे भाई हैं, इस तरह की हंसी मत हंसिए। इंडिया वाला लोकतंत्र मीडिया पर क्वेश्चन करते हैं, कम से कम बीजेपी चलाने की भूल जाएगा। और अब आप मीडिया को जिस तरीके से सरकार है भाई ये आप यमुना में पानी बनता है, विपिन जी उमा जी को बात रखने दीजिए, सुनीता जी को 1 मिनट। सुनीता जी अपना 1 मिनट आपने अपनी बात रख ली। 1 मिनट घोषित आपातकाल है, आप सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को मुद्दे पर आइए ना, आज विषय ये नहीं है, मुद्दे पर आइए। मंत्री जी कह रहे हैं कि वो विपिन जी कह रहे हैं कि आंकड़े दिए गए। चावला जी को जरूरत नहीं है जिस विषय पे वो डिबेट रखे, वो किसी और छोटे मोटे विषय पे भी डिबेट कर सकते थे।
लेकिन अगर आज उन्होंने हिम्मत की है कि सरकार की आंख में हाथ डालकर एक मंत्री को का पर्दाफाश करने की कि मंत्री जी किस तरीके से बोल रहे हैं, उनको कुछ अपने विभाग की समझ नहीं है, तो आप उल्टा उनको इस तरह से बात कर रहे हैं विनोद जी, शोभा नहीं देता। ये आप इस समय जो देश में चल रहा है तिलक जी, हम लोगों को इसी चीज का खतरा है। देखिए, कोई गवर्नमेंट कम काम करे, कोई गवर्नमेंट ज्यादा काम करे, चलता है। आपके डिबेट में मैंने बहुत बार गवर्नमेंट के सही कामों की तारीफ भी की है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हम लोग बुराई करते हैं या हमेशा ही हम लोग सरकार में कमियां निकालते हैं, लेकिन अगर मीडिया का ही गला इस तरह से घोटा जाएगा तो कौन हमारी आवाज को आगे पहुंचाएगा? हाँ, आप भी डरेंगे तिलक जी कि कल को यार मेरे पर भी ईडी और सीबीआई के छापे पड़ जाएंगे अगर मैं ज्यादा मीडिया इन लोगों का अगर मैं ज्यादा एक्सपोज करूंगा। तो आप लोग किस तरह का डर दिखाना चाहते हैं सब लोगों के मन में? आप लोगों ने विपक्षी नेताओं को एक एक करके अंदर कर दिया, आप लोग मीडिया को भी डराने धमकाने की बात करते हो। कौन डरा रहा भैया? अरे आप लोग को साधुवाद देना चाहिए। उन्होंने इस विषय पर डिबेट आप लोग किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आप अपनी भाषा और अपने बयानों में गलत बात मत बोलिए। कौन डरा रहा है? अब आप बताइए, आपके मंत्री को अपने विभाग के बारे में भाई हमारे भाई उनको डराना है भाई हमारे दिखाई दिए मंत्री गुमशुदा के पुराने संबंध लगे हुए हैं तो सत्तान महाराज की वन में आर्मी की तरफ। एक मिनट उमा जी विषय पर आते उमा जी एक मिनट प्लीज हम जिम्मेदारी से, मैं कह रहा हूं ना, आप सर्टिफिकेट दे, वो सर्टिफिकेट दे, हम उस विषय में नहीं जा रहे। ये वहां की जनता, वहां के लोग, वहां सबकी मोहब्बत है, वो जानते हैं अवनीश प्रेमी हो या तिलक चावला हो, इस तरह हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खबर चलाते हैं। सत्ता से सवाल पूछना हमारी आदत है, हम उनमें से नहीं है। मैं एक बात अवनीश जी आपसे जानना चाह रहा था। अवनीश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। अवनीश जी मैं एक बात जानना चाह रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री जहां आपदा आ रही है, जहां दिक्कत हो रही है, वो फ्रंट फुट पर आकर पहुंच रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं, हर जगह पर पहुंच रहे हैं। लेकिन एक मंत्री अगर सड़क पर नहीं दिखाई देता तो क्या सवाल नहीं होगा? अगर मुख्यमंत्री बनने की दौड़ होती है तो देहरादून से दिल्ली दौड़ लगाने में देर नहीं लगती है इन्हीं मंत्रियों को। चलिए, मैं तिलक जी मैं एक चीज कहता हूं, विपिन जी से मैं 2 सवाल करूंगा, लेकिन विपिन जी सुनने की हिम्मत रखा करो। खाली हल्ला मचाने से कुछ नहीं होता। तार्किक सवाल है, सवाल दीजिए, सवाल में दे रहा हूं, उसका जवाब दीजिए और आराम से जवाब दीजिए। मैं आपसे पहला सवाल ये कर रहा हूं कि आप कोटद्वार के रहने वाले हैं, वहां पर पुल क्षतिग्रस्त हुआ, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी वहां पर गई, वहां के लोगों ने उनको तोड़ाया या नहीं तोड़ाया, मुझे बताइए। रितु खंडूरी वापस जाओ, ये लोगों ने कहा या नहीं कहा? जवाब दीजिए। देखिए अवनीश भाई, मैंने आपको बोला ना, आप कब से सोशल मीडिया के फेस हो गए? आप तो मीडिया के फेस है मेरे भाई। आप सुनिए, मैं कोटद्वार का रहने वाला, उस दिन कोटद्वार ही था, ठीक है, और वहीं पे 2 किलोमीटर की दूरी पे खंडूरी के साथ तो दिखाई नहीं दिया। सुनिए आप बात सुनिए ना पूरी, आप सुनिए बात। वहां पर कांग्रेस की मेयर और कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी को जाना था। वहां पर लोग, उन्होंने अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा किए हुए थे। वहां पे दीदी पहले चली गई। सुनीता जी एक मिनट, लोगों ने वोटिंग बात रख रहे अपनी, कांग्रेस ने वोटिंग की और वो वीडियो वायरल कर दिया। भाई वायरल कौन करेगा? जो नेगेटिव काम करेंगे। अच्छा चलिए, हमने मैं इनकी बात पे फूल चढ़ा हूं। स्पेसिफिक बात ये ऐसा है ना, दूसरा सवाल ले लीजिए। खबरें दिखाई जाए तो ठीक, अगर इनके खिलाफ खबरें दिखाई जाएंगे तो धमकाने का काम करेंगे। उसी लाल पानी के अंदर विपिन जी आपकी बात सुनिए। दूसरा सवाल है मेरा, भेज दूंगा आपको ऑडियो। एक मिनट, एक विपिन जी दूसरा सवाल ले लीजिए, आपने अपनी बात रख ली। विपिन सुनिए, मैं दूसरा सवाल कर रहा हूँ। सत्तार महाराज जी को मंत्री बने हुए पहले त्रिवेंद्र जी के समय थे, किस डिपार्टमेंट का? आप बताइए। क्या बोल रहे हैं? त्रिवेंद्र जी के समय सतपाल महाराज जी के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट थे? त्रिवेंद्र जी के टाइम पे यही थी, पर्यटन विभाग था उनके पास। इस समय कौन सा डिपार्टमेंट है? धर्मस्व विभाग उनके पास था और कई विभाग उनके पास थे। तो इसलिए मुझे 2 बड़ी उपलब्धि बता दीजिए साहब, 2 बड़ी उपलब्धि बताइए। छोड़िए आप क्या परीक्षा ले रहे हैं? परीक्षा नहीं ले रहे, मतलब सत्तार महाराज आखिरी अवनीश भाई सुनिए, वो वीडियो क्यों नहीं दिखाया आपने जिसमें रितु खंडूरी जिंदाबाद के नारे लगे?
देखिए नेगेटिव बीजेपी के प्रवक्ता डिबेट में बैठे, आपके पास की उपलब्धियां होनी चाहिए। मैं सत्तार महाराज जी आपसे पूछ रहा हूँ 7 साल की, बताइए आप। विपिन जी मुर्दाबाद के नारे लगा, विपिन जी जिंदाबाद के नारे क्यों लिखा है? विपिन जी हल्ला मचाने से हल्ला मचा देना, डिबेट को हायर करने की कोशिश करना, देखो हाइप करने की कोशिश करना, बीजेपी नेताओं का। चिढ़ करके बात मत करो मुझसे, विपिन जी आप चिढ़ करके बात मत करो, मेरे भाई हो आप यार, अमनीश भाई। नहीं देखिए विपिन जी मेरी बात समझिए, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। विपिन जी 1 मिनट रुकिए ना सर। खड़ा उतरना पड़ेगा, आपको भी परीक्षा में खड़ा उतरना पड़ेगा, मेरी परीक्षा लोगे तो मैं बोल रहा हूँ ना। विपिन जी धमकी देने से कुछ नहीं होगा। आप उस जिंदाबाद के वीडियो की बात क्यों नहीं करते हैं? विपिन जी जवाब नहीं देना, विपिन जी आप जवाब देने की बजाय जो है सवाल, एक बात बताइए, हमने सिर्फ सिस्टम को आगाह किया है। षड्यंत्र था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का षड्यंत्र था। अरे ठीक है, और जिंदाबाद के नारे क्यों नहीं दिखा रहे आप उसकी बात? महाराज जी ने सुनिए, पर्यटन के बारे में आप लोगों ने वहां पर यात्रा की। सुनीता जी पहले आप, फिर उमा जी आपके पास आ रहा हूँ। सुनीता जी एक मिनट। नेगेटिविटी बता रहे हैं। आपदा पर सिर्फ सियासत होती है? देखिए क्या वाकई एक ही मंत्री को टारगेट किया जा रहा है बार बार, जो बात विपिन जी कह रहे हैं? नहीं तिलक जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी, मैं 2012 से बैठी हूँ, पर मैं आपके चैनल में नहीं बैठी हूँ। ये चैंत्रा जी भी मुझे हमेशा कहते हैं कि आपको पहली बार बैठे हैं। क्या पहली बार बैठने का किसी का अधिकार नहीं है? पर यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि आप मुझे जानते नहीं है, मैं कभी भी राजनीति के ऊपर बात नहीं करती हूँ। मैं हमेशा राज्य के उत्तराखंड की जनता के हित में बात करती हूँ। ये आप कहीं भी उठा के नहीं देखिएगा। यहाँ पे कहना चाहूंगी मैं, यहाँ पे विपक्ष का कोई सवाल ही नहीं है। मीडिया को मंत्री जी के पास आंकड़े पता चलता है कि आपके जो है अधिकारियों ने विषय सिर्फ इतना है, एक मिनट, विषय सिर्फ इतना है कि जिस मंत्री की जिम्मेदारी है, अगर मुख्यमंत्री फ्रंट फुट पर आकर चीजों को समझ सकते, देख सकते हैं, अगर 4 धाम यात्रा चले तो मंत्री जी ना दिखाई दे, आपदा हो तो मंत्री जी ना पता चले कहां है, तो क्या प्रश्न नहीं उठते? तिलक जी, इस समय उत्तराखंड में बीजेपी के संगठन में क्या चल रहा है वो सबको साफ नजर आता है। सतपाल महाराज जी बिल्कुल भी धामी जी के साथ कोऑपरेट करते हुए नजर नहीं आते हैं। उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है उनको कि भाई ठीक है, तुम मुख्यमंत्री बनाए हो ना, तो चलो तुम ही अब काम करो, मैं अपने घर में आराम से बैठा हूँ। ये राजनीति हम सबको साफ दिखाई दे रही है, बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है। आप बड़े मंत्रालय संभाल कर बैठ गए हैं, लेकिन आपका जो कर्तव्य है वो आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे कम उम्र का और कम दर्जे का, मैं कहना चाहूंगी, तो आपसे छोटे उसमें आप उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। आप नेता रहे, और जो हमारे मुख्यमंत्री स्वामी जी है वो एक बार विधायक रहे हैं, और जो महाराज जी वो पुराने नेता रहे। कहीं ना कहीं जूनियरिटी का और जो जूनियरिटी का है उसका अंतर आता है। चैनल में बैठकर तो ऐसे में सतपाल महाराज जी की जो ईगो है वो बहुत है, घर से बाहर निकलकर काम नहीं करेंगे। उन्होंने पूरा का पूरा जिम्मा जो है धामी जी के कंधों पर डाल दिया है। विपिन जी वक्त इजाजत नहीं दे रहा। विपिन जी, हमारा यही कहना है कि जिस विभाग की जिम्मेदारी जिस मंत्री के पास है, सारे बड़े नेता बीजेपी के मिलकर अगर मुख्यमंत्री कर सकते हैं तो बाकी के मंत्री क्यों नहीं? विषय बस इतना है। आप इसको व्यक्तिगत रूप से ले रहे हैं, वो गलत है। मुख्यमंत्री अगर फ्रंट फुट पर आके समस्याओं का समाधान कर रहे हैं तो मंत्री क्यों पीछे हट रहे हैं? सवाल ये खड़ा हो रहा है। सुनिए, धन सिंह रावत चमोली में थे, हमारे रुद्रप्रयाग में सौरभ भगोड़ा थे, हरिद्वार में सतपाल महाराज रहे, पौड़ी में जो मैंने फिर आपको कहा कि अगर खबर गलत चली होगी तो सार्वजनिक रूप से अवनीश प्रेमी जी और तिलक चावला माफी मांगेंगे। विपिन जी, हम उनमें से नहीं, अगर गलत होंगे तो माफी भी मांगेंगे, लेकिन अगर सिस्टम को जगाने के लिए आप ये कहोगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव, वो काम हमसे नहीं हुआ, ना आगे होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी आपका भी, सुनीता जी आपका भी, और उमा जी आपका भी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल इतना कि महाराज जी जवाब दो, क्यों भड़क गए? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।